हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। अगर आपका भी सपना है डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज हो गई। जो वैकेंसी रिलीज हुई है एसएसबी की तरफ से, यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की गई है। ये वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन की, जिसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्राइटेरिया रखा गया है, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई है और बाकी उसका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं या नहीं, अगर नहीं हुए हैं तो कब तक होंगे, और अगर हो गए हैं तो लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे। एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसके अंतर्गत वेटरनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली, ये पोस्ट आपकी आई हुई हैं। 21 मार्च को ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये रिलीज किया गया है। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी 21 मार्च से स्टार्ट हो गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। तो 20 अप्रैल से पहले पहले आप जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डिफेंस में जॉब पाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं और उसके अलावा भी। तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है, कांस्टेबल की ये रहने वाली है। उसके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। वैसे बेसिकली कांस्टेबल ट्रेडमैन आप इसको कह सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। ये रही पोस्ट, साथ ही वैकेंसी भी, पोस्ट के साथ आपकी वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहली है आपकी कांस्टेबल वेटरनरी, जिसके लिए आपके कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और टोटल की अगर हम बात करें तो 34 वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी वेटरनरी के लिए। ड्राइवर ओनली मेल, ये भी ध्यान में रखें कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है, लेकिन कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। तो जो ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर की पोस्ट है, उसके लिए जो वैकेंसी है वो है 553। गार्डनर के लिए आई है 41, वाटर कैरियर के लिए आई है 5, कॉबलर के लिए आई है 25, टेलर के लिए आई है 41, वॉशरमैन के लिए आई है 74, बार्बर के लिए आई है 43, वेटर के लिए 3, कारपेंटर के लिए 7 और नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 1। तो यहाँ पे टोटल 827 यानी 827 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए एसएसबी की तरफ से, और 10% वैकेंसीज आपकी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन की। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो पे स्केल आपका रहने वाला है 21,700 से 69,100 के बीच में। लेवल 3 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें आपकी एज क्राइटेरिया, आपकी एज भी दी गई है और साथ ही साथ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहली पोस्ट है हमारी वेटरनरी की, उसके लिए जो आपकी एज यहाँ पे रखी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे 10th मांगा गया है विथ साइंस। साइंस आपका वहाँ पे होना चाहिए, 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, आपने किसी भी एनिमल हॉस्पिटल में, वेटरनरी हॉस्पिटल में यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कि आपका पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अलग अलग स्पीसीज को आपने यहाँ पे ट्रीट किया हुआ होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट किया हुआ होना चाहिए। इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला है ड्राइवर। ड्राइवर की पोस्ट है, एज आपकी सेम रहने वाली है, 10th पास मांगा गया है। साथ ही में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। अब है कांस्टेबल, जिसके अंतर्गत गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और वेटर की यहाँ पे वैकेंसी आई है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे अब चेंज होता है, मिनिमम 18 रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 23 ईयर्स रखे गए हैं।
अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे मैट्रिक पास यानी 10th पास मांगा गया है। उसके साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड में, जैसे गार्डनर, वाटर कॉरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर। इसके अंतर्गत आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग कोर्स का इन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ ट्रेड। किसी भी एक ट्रेड में आपने किसी भी एक ट्रेड से किया हुआ होना चाहिए, आपके पास सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए, इसका कोर्स आपका पास होना चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है किसी भी एक ट्रेड में। वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का और जो सर्टिफाइड कोर्स है, जो उसका कोर्स होता है, वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर ये नहीं है तो फिर मांगा गया है आपसे कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। किसी भी एक ट्रेड में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही कहा गया मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके यहाँ मल्टीपल स्किल्ड है तो आप इसके लिए ज्यादा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब बात करते हैं कारपेंटर के लिए। कारपेंटर के लिए मिनिमम एज 18 रखी गई है, मैक्सिमम 25। 10th पास मांगा गया है। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है। 1 साल का किसी भी, मतलब किसी भी नहीं, सिर्फ इसी ट्रेड में, क्योंकि कारपेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। तो कारपेंटर जो ट्रेड है आपका, उसके अंतर्गत आपका यहाँ पे 1 साल का सर्टिफाइड कोर्स आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसी ट्रेड में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगला हमारा ट्रेड है या अगली हमारी पोस्ट है वो है कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली। तो इसके अंतर्गत भी आपसे जो एज क्राइटेरिया है सेम है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27, जो फर्स्ट और सेकंड पोस्ट से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10th पास मांगा गया है। उसके अलावा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत आपके पास सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। कोई एक 50 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत आपने 1 साल काम किया हुआ होना चाहिए नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट पे। यहाँ पे तो ये थी आपकी पोस्ट, एज क्राइटेरिया और उसी के साथ आपकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर एज रिलैक्सेशन की बात करनी है, वो जो एज क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो जो एज क्राइटेरिया है वो आपका नॉर्मल एज क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC वाले हैं, ST वाले हैं, OBC वाले, EWS वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको यहाँ पे एज में छूट भी दी जाएगी और वो ये चार्ट पूरा बताता है कि कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे कितने साल की छूट दी जाएगी या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन के लिए वैलिड सर्टिफिकेट शो करने होंगे, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस वक्त आपका जो सिलेक्शन हो भी चुका होगा वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे। और फीस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फीस आपकी रखी गई है जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फीस, 1000 रुपए नहीं, 100 रुपए फीस यहाँ पे रखी गई है। जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपए फीस रखी गई है। SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है। जितने भी SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। सिर्फ जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे फीस रखी गई है। कैसे कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई हुई हैं। पोस्ट, कैंडिडेट्स नेम वगैरह, फादर मदर नेम, यहाँ पे आपका जो भी आपके यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है वो सब कुछ जो भी अपलोड होगा वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। सारा ये चार्ट पे मेंशन किया हुआ है, उस हिसाब से आप देख लें आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपलोड वगैरह करनी है। उसके बाद जब आपकी डिटेल अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड होगी, देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है। फोटो अपलोड होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। तो सिग्नेचर आपको अपलोड करने के बाद आपको फिर फीस यहाँ पे पे करनी है, फिर आप फीस यहाँ पे पे करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा किसी भी नोटिफिकेशन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होना है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है आपका वो 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेज है आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका रिटन, देन आपका मेडिकल। तो बात करते हैं पहले फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। ये एक ही स्टेज के अंतर्गत है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको यहाँ पे रेस दी गई है कि कितना मेल को कितनी रेस करनी है, फीमेल को कितनी रेस यहाँ पे करनी है, टाइम क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है कि आपकी हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए कितनी और फीमेल के लिए कितनी। ठीक है, हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन की। जब आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अगर बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है वो होना है आपका कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और 100 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपके रहेंगे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में से एक सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज करना है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। हिंदी अगर आपने चूज करी है तो आपको हिंदी का ही पेपर देना होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज करी है तो आपको इंग्लिश का ही पेपर देना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। एससी और एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 45%। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन 50% मार्क्स यहाँ पे लाने हैं आपको, और एससी एसटी वालों को 45% मार्क्स लेके आने हैं रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे फिर मेडिकल टेस्ट होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करेंगे, वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी दिखाने होंगे। वो आपके इधर उधर गलत नहीं हो सकते हैं। और ये भी ध्यान में रहे, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आपका यहाँ पे सारी चीजें क्वालिफाई हो जाती हैं, आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गया, आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया, आपका मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गया, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन ध्यान में रहे, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे ही बेस्ड रहेगी और किसी चीज पे नहीं। ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कहा गया है जो आपकी मेरिट है वो आपके यहाँ पे जो मेडिकल है उसके बाद, जो रिव्यू मेडिकल होगा उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड की जाएगी। और जो आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जो प्रोसेस टोटल की जाएगी, वो इसमें ये रही आपकी, 1 मिनट ऊपर दिया हुआ है, वेट, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, ये है आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये नोट आप देख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन के बिहाफ पे ही लगनी है। फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आप ये याद रखें, लेकिन अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं रिटन टेस्ट में, तभी आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट तभी लगेगी जब आपका यहाँ पे फिजिकल, रिटन एंड मेडिकल एंड रिव्यू मेडिकल वगैरह सब क्वालिफाई हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इस पेपर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और फॉर्म भरने से रिलेटेड। आप देख लें यहाँ पे कि आपको कुछ कुछ जो स्टेप्स हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन एसएसबी की तरफ से आई हुई वैकेंसी का। जो वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल
ट्रेडमैन की, जिसके अंतर्गत आपकी ये रही पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो 800 कुछ वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रिलीज हुई हैं, 827 वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 21 मार्च से। लास्ट डेट आपके फॉर्म फिल होने की रही है या रखी गई है, वो रखी गई है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल से पहले पहले आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे सीधे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें, डॉक्यूमेंट समझ लें और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी समझने, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।